और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। नए साल के दूसरे दिन यानी कि आज भारत के गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर अंडमान और निकोबार द्वीप के दौरे पर रहेंगे। आपको ये बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह केंद्र सरकार की नीति और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस दौरे को प्रशासनिक और रणनीतिक दृष्टि से काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह अंडमान निकोबार में कई और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। उनका दौरा संसदीय सलाहकार समिति की बैठक और कानूनी सुधारों से जुड़े कार्यक्रमों पर केंद्रित रहेगी। और इसी दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि अनिल चौहान भी अंडमान पहुंचेंगे। 3 जनवरी को अंडमान निकोबार कमान का दौरा कर वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे। तो श्री विजयपुरम पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम उनका रहने वाला है वो आप जान लीजिए। एयरपोर्ट पर उपराज्यपाल डीके जोशी स्वागत उनका करेंगे। संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता भी इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। गृह मंत्रालय से जुड़े हुए अहम विषयों पर भी इस दौरान चर्चा होगी। भारतीय न्याय संहिता से जुड़े हुए कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी उनकी मीटिंग रहने वाली है। तो ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि कई सारे कार्यक्रमों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करने वाले हैं। जब पहुंचेंगे तो उपराज्यपाल डीके जोशी उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद फिर बैक टू बैक कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। संसदीय सलाहकार समिति की बैठक होगी। उस बैठक की अध्यक्षता खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। इसके अलावा गृह मंत्रालय से जुड़े हुए कई सारे अहम विषय इस दौरान रखे गए हैं जिस पर चर्चा होगी। भारतीय न्याय संहिता से जुड़े हुए कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं गृह मंत्री और इसलिए ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी एक मीटिंग होनी है और इसमें भी शिरकत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे और इन्हीं तमाम वजहों से माना जा रहा है कि ये जो 3 दिवसीय दौरा है वो बेहद खास रहेगा। इस दौरान 3 जनवरी को अंडमान निकोबार कमान का दौरा कर वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से भी बातचीत करने का गृह मंत्री का कार्यक्रम है। साथ ही आपको बता दें ये दौरा संसदीय सलाहकार समिति की बैठक और कानूनी सुधारों से जुड़े हुए कार्यक्रम पर केंद्रित रहने वाला है। तो 3 दिन बैक टू बैक कुछ ऐसे ही कार्यक्रम होने वाले हैं और जैसा कि आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे जब गृह मंत्री वहां पर पहुंचेंगे। श्री विजयपुरम जब पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह उनका एयरपोर्ट पर जब स्वागत होगा और उसके बाद बैक टू बैक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। अक्षय और ज्यादा जानकारी साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अक्षय, क्या कुछ जानकारी है क्योंकि ये दौरा 3 दिवसीय बेहद खास माना जा रहा है। बैक टू बैक मीटिंग्स इस दौरान होने वाली हैं। और देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुंच रहे हैं और वहां पर कई कार्यक्रम रखे गए हैं। खास करके जो संसदीय समिति से जुड़ी है, सलाहकार समिति से जुड़ी है, वो मसला है कानूनी राय को लेकर के तमाम एडवाइजरी भी जारी पहले की गई थी और ये माना जा रहा है कि इसको कानूनी प्रक्रिया को किस तरह से और आगे बढ़ाया जा सकता है उसको लेकर के विशेषज्ञों से चर्चा भी होनी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज कहा जा रहा है कि जब अमित शाह पहुँचेंगे तो डीके जोशी जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, एलजी हैं, वो स्वागत करेंगे और अगवानी करने के बाद आज अमित शाह का बहुत आज विशेष कार्यक्रम नहीं है। कल संसदीय जो सलाहकार समिति है उसका बैठक करेंगे और BR अम्बेडकर जो एक कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पर कानूनी विशेषज्ञों के साथ कानूनी राय मशवरा करेंगे और ये माना जा रहा है क्योंकि CDS भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, अनिल चौहान, तो ये माना जा रहा है कि उनके साथ भी अमित शाह की बैठक हो सकती है। साथ ही साथ सैन्य अधिकारियों के साथ भी चर्चा संभव बताई जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो तमाम एक तो वीर सावरकर के जो चित्र लगाए गए, जो मूर्ति लगाई गई है और उसके बाद जिस तरह से आने वाले समय में ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर चुनावी प्रक्रिया भी होनी है, तो उसको लेकर के माना जा रहा है कि तमाम पार्टी नेताओं के साथ भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हो सकती है, बैठक हो सकती है। फिलहाल बहुत महत्वपूर्ण दौरा और खास करके समुद्री जो सुरक्षा को लेकर के ये माना जा रहा है कि वहाँ पर सैन्य अधिकारियों के साथ, नेवी के अधिकारियों के साथ बैठक कर विस्तृत रूपरेखा बना सकते हैं और CDS चौहान के साथ भी बैठक होगी, जो वहाँ के LG हैं उनके साथ भी बैठक होगी। साथ ही साथ कानूनी विशेषज्ञों के साथ राय मशवरा जो होगा BR अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर में, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा आने वाले समय में कि किस तरह से भारत कानूनी राय को लेकर के और अन्य मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें जो धाराएं हैं, जैसे धारा 370 हटाया गया था, अब एक और नई बहस छिड़ गई है। कुछ अन्य धाराओं को लेकर के भी केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है, उनको भी
खत्म करने का प्लान किया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प यही होगा कि केंद्र सरकार नए साल में किस तरह की बातों को लेकर आगे बढ़ती है, लेकिन काफ़ी कुछ एक तरफ से मॉनिटरिंग सिस्टम में रखा गया है। आने वाले समय में उसको फॉलो भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल अक्षय, क्या आप टाइमलाइन के जरिए बता सकते हैं कितने बजे अमित शाह के आज पहुंचने का कार्यक्रम है जब विजयपुरम पहुंचेंगे? ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 बजे के आसपास का समय होगा जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे और डीके जोशी वहां पर उनका स्वागत करेंगे। जो विस्तृत कार्यक्रम है वो कल रखे गए हैं, चाहे संसदीय सलाहकार समिति की बैठक रही हो या फिर कन्वेंशन सेंटर में कानूनी विशेषज्ञों के साथ चर्चा रही हो। कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो 3 दिवसीय दौरा है। आज पहुंचेंगे और कल से कार्यक्रम शुरू होंगे। 4 जनवरी को वापस लौटने का अमित शाह का कार्यक्रम है। उससे पहले तमाम सैन्य अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और जैसा मैंने जिक्र किया कि तमाम प्लानिंग कर रखी गई है। समुद्री सुरक्षा, इसके अलावा कानूनी विशेषज्ञों के साथ चर्चा, संसदीय समिति जो सलाहकार समिति है उसके सदस्यों के साथ चर्चा, डीके जोशी के साथ चर्चा, वहाँ के बीजेपी के नेताओं के साथ चर्चा, ये तमाम जो कार्यक्रम अमित शाह के रहने वाले हैं। और एक तरफ से देखा जाए कि दक्षिण भारत के में अंडमान निकोबार में विशेष रूप से दक्षिण पश्चिम के क्योंकि समुद्री तट पर वो है, ये जरूर माना जा रहा है कि सुरक्षा सहित तमाम मसलों को लेकर के चर्चा हो सकती है। आंतरिक सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा मुझे लगता है कि होने जा रहा है जिस पर की चर्चा की जाएगी। जी अक्षय, हमने देखा कि बीजेपी हमेशा एक्शन इलेक्शन मोड में होती है, अभी आपने जिक्र भी किया, तो एक पूरा रोड मैप जो कि बीजेपी की तरफ से तैयार हो गया और उसी पर अब बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। चाहे इसके पहले हमने देखा अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचे हों या अब यहाँ का दौरा अंडमान निकोबार का। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि बीजेपी मिशन मोड में रहती है, चुनावी मोड में रहती है और हमेशा रहती है, 24/7 पॉलिटिक्स करती है। और यही वजह रही है कि आपने देखा होगा कि साल के अंतिम दिनों में 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे। वहाँ पर तमाम कार्यक्रमों में शिरकत की, टीएमसी पर हमला बोला। अब सीधे दक्षिण पश्चिम इलाके में पहुँच रहे हैं अंडमान निकोबार। ये माना जा रहा है कि वहाँ पर तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद पंडुचेरी में भी, क्योंकि चुनाव होने हैं, ये माना जा रहा है कि वहाँ पर वहाँ का भी दौरा निश्चित रूप से जल्दी ही संभव बताया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि बीजेपी जो जिस तरह से मिशन मोड में रहती है, 2026 भी उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। असम चुनाव और निपटने की तैयारी अमित शाह की यहाँ पर अक्षय हम देख पा रहे हैं और इस दौरे पर नजर हमारी लगातार अक्षय बनी रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।